ऐसा ही फनी सा इंसिडेंट है शानियाल के साथ। सॉरी तो शानियाल के साथ भी मैं अपने कज़न्स के साथ, हम फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, तो कज़न्स के साथ मैं उनके घर गया और मेरे कज़न ने क्या किया, हम दोनों की ना आपस में लड़ाई करवा दी पहले ही दिन, और मैं और शानी लड़ के और घर आ गया मैं, और वहाँ से फिर हमारी दोस्ती भी एक्चुअली स्टार्ट हुई। और वो कज़न अभी भी इधर ही है। हमारी लड़ाइयाँ बहुत होती थी, तो हमने इस तरह किया था कि एक दफ़ा उसने मुझे मेरी नाक फाड़ दी, खून निकलने लग गया। मैंने बदले में क्या किया, मैंने सुई ली उसके कमर में छुपा और वो डीपली चली गई थी। उसके बाद मुझे घर से भगा दिया कि पापा लोग आएंगे तो तुझे मारेंगे। तो ये सब Initially, when I Shanal because of his like he's a very introvert and shy kind of person, but when I get to know him, he's very jolly, friendly, and extrovert. Yeah, usually when we are playing, I guess table tennis, तो मैं जब देखती हूँ like we are like opposite team में होती है, and mostly on my team और Shanal पे opposite पे होते हैं, and they have this cross talk, which I kindly like find it quite funny. एक जो cross talk कर रहे होते हैं, and then trying to cheer up their friends, which I find it quite good. Whenever I say the word childhood, it always takes me back to this one person, that is Alina, my cousin sister, and I share a very unique and beautiful bond with her. We have seen thicks and thins, और बहुत अच्छी इसके साथ memories हैं. Now to see her as a bride, it's such a surreal experience. और एक फेवरेट जो है मेरी मेमोरी तो नहीं, जो कि मैं उससे बात आते हुए भी कर रही थी रास्ते में, दैट इज़ के व्हेन एवर अब ज़रा हम कज़न्स हैं तो हमेशा हम लोग लाइन अप करके खड़े होते थे. अक्सर वेडिंग्स में जाना है, लाइन अप करके खड़े होना है, तो वी यूज्ड टू स्टैंड टुगेदर और बहुत ज़्यादा हमने मस्ती करनी होती थी. एंड नाउ ऑन हर एंगेजमेंट डे, सिंस हर वेडिंग इज अप्रोचिंग, तो एंगेजमेंट डे पे ऐसे था कि मैं खड़ी हुई थी फूल फेंकने के लिए, एंड देन Alina was coming down there and we made a eye contact and I was like, Alina, तुम्हारा spot ये है, तुम उधर चली गई हो, I'm waiting for you over here. But yeah, since she is embarking on a new journey of her life, I wish her all the best and all the happiness that God can bestow her. And Shanial is a really good partner that Alina has found, and I wish them all the best for their marriage. मुझे अलीना से काफ़ी देर हो गई थी, मैं कम्युनिकेट नहीं करी थी, और मैंने पिक्चर्स देखी थी अलीना की इंस्टा पे,
शाहनियाल के साथ। आई वॉज नॉट श्योर कि ये दोनों इंगेजमेंट करेंगे या एक दोनों एक साथ है, बट आई रियली थॉट कि दे विल लुक सो गुड टुगेदर। तो मेरा ये इम्प्रेशन है। मेरे ख्याल में तो इनकी हर चीज़ एक दूसरे की सेम मैच करती है। शॉपिंग हो गई या कोई तो कुछ भी लेना हो, या कोई बाहर जाते हैं तो ज़्यादातर इन दोनों की पसंद भी एक ही जैसी है, और तरजीह वैसे प्रायोरिटी जो ना वो क्या कहते हैं कि खूबसूरत चीज़ों को तरजीह देते हैं ज़्यादा। इनकी पसंद सिलेक्शन जो ना बड़ी वीआईपी होती है मेरे ख्याल में। इनकी आपस में शक्लें भी बहुत मिलती हैं, आदतें भी बहुत मिलती हैं, और ये लगता है कि ये एक दूसरे के लिए बने हैं। एडवेंचर कोई भी नई चीज़, और स्पेशली अलीना को तो एडवेंचर बहुत पसंद है। और मेरे ख्याल में यही है कि ऊंचा बल है, यस एडवेंचर या फिर सैर तफरी इनके लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। ये दोनों घूमने फिरने के भी शौकीन हैं, और नई चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। वो फर्स्ट टाइम जब हमारे घर आए ना, तो ये तीनों दोस्त आए थे। तो हाँ, शालोम था, अजीम था और शानी था, ये तीनों आए। और इनका कोई प्रोग्राम था, कहीं बाहर जा रहे थे। वहाँ पे जब वो आए हैं, फिर हमने उसे देखा। देखने में अपीयरेंस उसकी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा हमें ना। फिर जब उसने बातचीत की तो बहुत रिस्पेक्टफुल था, और यही चीज़ हमें उसकी ज़्यादा पसंद आई कि वो रिस्पेक्ट करता है दूसरों को। जनाब, मैंने जीशान साहब से पूछा, हाँ भाई पायलट कौन है गाड़ी का? तो जीशान साहब कहते हैं जी मैं हूँ। अच्छा, मैंने कहा देख जेंटलमैन, किस वक्त वापसी है? पता नहीं, इन्होंने कुछ 7 o'clock बताया। मैंने कहा इट्स मी 7 o'clock। अच्छा, तो ये बड़ा ताबेदार बच्चा। मैं कहा यार उस वक्त प्लान कोई ना था कि ये हम इसको दामाद बनाएंगे, अपनी बेटी इसके हैंड ओवर कर देंगे। अच्छा, ये नहीं था, लेकिन एक्चुअली मुझे ये बच्चा पसंद आया कि यस यार, पर्सनैलिटी अच्छी है, बोलचाल अच्छी है, ताबेदार लगता बच्चा, अच्छी फैमिली का। तो बाकी रिश्ते ऊपर बनते हैं, हमारा इस बात पे यकीन था। फिर दूसरा ये है कि मैंने अलीना को, हम दोनों ने जो इसकी परवरिश की है, एज ए लड़का एज ए लड़की, फुली हमने आज़ादी दी है, आवारा नहीं छोड़ा, इसको फॉलो किया। इसकी तलीम का ख्याल रखते थे, तलीम और तरबियत का, इसके खाने पीने का, रहने का, किधर जाती है किधर नहीं जाती, ये हम फॉलो करते थे, वैसे नहीं छोड़ते थे। लेकिन ये फर्स्ट टाइम जब जीशान साहब हमें मिले हैं, हमारे घर में 3 दोस्त आए थे, जो मेरी मिसेस ने बताया। जो सच्ची बात यह है, तीनों अच्छे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट वन था, यही मुझे नज़र आया। पर्सनैलिटी वाइज, लुक वाइज, बातचीत करने से हवाले से, और फर्मा बरदारी। और ये कि मैंने पूछा जब ये लेट हुआ है, तो मैंने कहा भाई क्या बात है? वो आखिर वो जी आपसे डरता था। मैंने कहा यही बात है अच्छी लगी, जो रिस्पेक्ट होती है ना वालिदैन की या बड़ों की, ये बड़ी अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह। सो खुदा को मंजूर था, वो यही हो गया, हमने कबूल किया। सैटरडे फ्राइडे आना है ना, तो इसने शुरू कर देना, मासू आ रही है, मासू आएंगे। इसको छोटी से छोटी चीज़ भी जो भी मैं लाई हूँ उसको पसंद होती थी कि मुझे मासू लेके आए, हर एक को बताना है इसने। जब ये स्कूल गोइंग हुई, इसके पीछे पीछे ये होना कि चलो जी इसका स्कूल चेक करें, टीचर कौन है, कैसी है, इस तरह की बातें। आहिस्ता आहिस्ता इसने फिर आगे स्टेप जो लिए हैं, पढ़ाइयाँ की, कॉन्वेंट में पढ़ी है, ये दिल्ली कॉन्वेंट से, वहाँ से मैट्रिक किया। मैं इसके
रिज़ल्ट पे भी आती थी, रिज़ल्ट इसका देखती थी क्या कर रही है, कैसे है। बस उसके बाद ये बड़ी होती गई है, फिर तो आना जाना इसी तरह इसका लगा रहा है। इसने कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज गई है, कॉलेज से इसकी रिपोर्टें मुझे मिलती थी किस तरह की स्टूडेंट है ये, क्योंकि मैं हमेशा पीछा नहीं इसका मैंने छोड़ा। इसको इसी तरह मैंने, जैसे एक छोटी बच्ची होती है ना, इसी तरह। और अब भी इसकी डेट फिक्स करनी थी तो इसकी मामा पापा जल्दी आ जाए, ये भी मासू आप कब आ रहे हो, कब आना है आपने। मुझे फिर आना पड़ा, मुझे अब 1 महीना हो गया है यहाँ इसके पास रहते हुए। अब शादी के दिन इसके आ गए हैं तो बस कुछ अजीब सा महसूस कर रहे हैं। और वो जो हमारा बेटा है वो भी बड़ा, ये खुद भी केयरिंग है, और वो भी मुझे ज़रा सा भी कोई, मैं कोई भी कर लूँ, नहाए कर लूँ, तो इनको फिक्र होती है कि मासूम को क्या हुआ, आप यहाँ बैठे, आप वहाँ लेट जाएं, आप सो जाएं, रेस्ट करें। बस इनका ये दोनों बहुत केयरिंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है। मेरी दुआ है इन दोनों के लिए, खुदा इन्हें अपने घर में आबाद रखे। मेरा तो रिएक्शन इस तरह था कि मुझे अलीना बस 50-50 लगी थी। कोई मेरा बहुत पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि ये ना इसकी का मतलब दोस्त वगैरह ये एज ए इंट्रोड्यूस करवा रहा था, तो आई वाज नॉट श्योर कि ये मेरी भाभी बनेगी भी कि नहीं। आई थिंक खुदा ने मुझे एक बहन दी थी और दूसरी मुझे मिली, ठीक है। वो केयरिंग है, स्पेशली मुझे जैसे वो ट्रीट करती है, ठीक है, बड़े भाइयों की तरह, और मैं अपने छोटे सिस्टर्स की तरह। शानियाल का ये था कि मेरी फुप्पो थी, ठीक है, वो ना मेरे लिए बिस्किट और ये बंटीज वगैरह ना रखती थी, ठीक है। तो वो मुझे ना कमरे में बंद करके छुपा के खिलाती थी। तो शानी का मुझे याद है कि ये एक दफ़ा आया और दरवाज़ा खोल के और इसने साड़ी मुझे मार के और साड़ी मेरी चीज़ खा ली। शानियाल और अलीना बहुत एक पर्सनैलिटी डिफरेंट है इन दोनों की। शानियाल वही बात है, बहुत चूज़ी है कुछ चीज़ों को लेके। अलीना उन चीज़ों में समटाइम्स कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, लेकिन जब नहीं करती तो समटाइम्स क्लैश आता है इनका, बट वो चीज़ें मुझे लगता है कि चलती रहती हैं। कुछ चीज़ों में शानियाल लैक करता है तो अलीना वो कर लेती है, कुछ चीज़ों में अलीना लैक करती है तो शानियाल फुलफिल करते हैं। तो आई थिंक ये मैच जो होता है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये ज़्यादा अच्छा और लास्ट लॉन्ग होता है। ये ना हम लोगों को पापा ने एक सेपरेट बेड ला के दिया था जो कि लोहे का था, और शानी को बचपन से बटिस्टा बनना था, मैं शॉन माइकल बनता था। मैंने शानी को धक्का दुक्का दिया, हम लोग लड़ रहे थे तो मैंने शानी को धक्का दिया, शानी नीचे गिरा, रोने शुरू हो गया। मुझसे बहुत बड़ा है, 8-9 साल बड़ा है, रोने शुरू हो गया। लेकिन आज तक वो ये मानता नहीं है कि मैं रोया था, मैं गिरा था, मैं निर्मल से हारा था। नहीं मानता। शानियाल को तो खैर मैं बहुत एडमायर करता हूँ, शुरू से उसी को फॉलो, ऑलमोस्ट उसी को फॉलो, मैं उसके सामने नहीं मानूंगा कभी भी, लेकिन उसी को फॉलो कर रहा हूँ। अलीना दीदी लड़की है यार, क्या ही फॉलो कर क्या ही उसके बारे में फॉलो कर सकता हूँ। लेकिन दीदी किसी तरह भी कम नहीं है, एक लड़के से या एक मर्द से कम नहीं है। वो कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। मैंने उनको एक टाइम पे 2-2 जॉब्स करते देखा है, जो कि मेरे ख्याल में मैं एज अ गाय नहीं कर सकता, मुश्किल होता है। वो अगर ये कर सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं दोनों को बहुत एडमायर करता हूँ।
ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਗੋਰੀਏ ਗੱਭਰੂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੱਟ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੋਰੀਏ ਦੇਖ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੋਰੀਏ ਗੱਭਰੂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੱਟ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੋਰੀਏ ਤੇਰਾ ਰੱਖਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਯਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹਦਾ ਲਵਾਂ ਉੱਠੇ ਸਾਰ ਗੋਰੀਏ ਗੱਭਰੂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੱਟ ਦਾ ਪਿਆਰ Italy die made, fancy cigars, pull up like a shade, chauffeur cars, tailor suits, lakhane pair. I'm a motherfucking millionaire. Munda top the brand, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ stocks ਨੂੰ. Red Bull ਨਾਲ ਗਲਾਸੀ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ thoughts ਨੂੰ. 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਮੈਂ rent free. ਪੋਲ ਡੈਂਸ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬਿਲੋ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਓਪਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾਏ ਮੁੰਡਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਿਟ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕੋਈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਲੇਬਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਚੱਟਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਨੀਤਾਂ ਨਾਲ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏ Only boss moves, fat cigars, pull up like a shade, chauffeur cars, tailor suits, lakhane pair. I'm a motherfucking millionaire. Life ਸਾਡੀ rich, ਟੋਟਾ ਦੇ racks, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ money evil, check your facts man. I don't know where, ਜੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਕੋਈ ਸਿੱਟਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਦੀ hype ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਡਰੇਲ ਨਹੀਂ. Only thick chicks, on radar, fly ਕਰਾ private, ਸੋਚਾ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ where, ਕਿਨੇ ਗਾ ਫੇਰ.